आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हो। लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे मंडे को मार्केट कैसे रह सकती है। बहुत लोग 18,000, 21,000 और 20,000 के टारगेट देने लग गए हैं निफ्टी के ऊपर। तो भैया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कहां पे, कहां तक मार्केट गिर सकती है, हर क्वेश्चन का जो है आपको रिप्लाई देने वाला हूं। मंडे को मार्केट कैसे रह सकती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे, रेजिस्टेंस कहां पे और कहां पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फोकस यहां होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको डेली मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आ जाते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूं आपको। मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, देखो ये आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है 2020 से, जब कोविड का मार्केट के अंदर एकदम शार्प फॉल आया था। कोविड के टाइम यहीं से रिवर्सल, ठीक है। अगेन फिर यहां पे 2022 के अंदर जब मार्केट गिरी थी, अगेन यहीं से रिवर्सल। फिर अपने पास 2023 में मार्केट गिरी, अगेन यहीं से रिवर्सल। फिर देखो यहां पे एक बार 2023 के एंड में यहां पे फिर दोबारा मार्केट आई, फिर दोबारा रिवर्सल और बहुत शार्प मूव आया था। उसके बाद यहां से आप देखो बहुत शार्प मूव था, ठीक है। जब ये शार्प मूव था ना भाई, ये अपने मीन मतलब कि कहीं ना कहीं जो ये लाइन थी उससे बहुत दूर चले गई थे। फिर अगेन आया नीचे यहाँ पे 2025, ठीक है। 2025 के अंदर मार्केट गिरी अच्छी खासी, फिर वापस यहीं से रिवर्सल। अब देखो कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर 18,000 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कहाँ, हम किस बेस पे बोल रहे हैं 21,000 आ रहा है या 18,000 आ रहा है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ना, मंथली टाइम फ्रेम से समझा रहा हूँ क्या, ये चीज ना मैंने आपको पहले भी शेयर किया, लेकिन जब लोग पैनिक करते हैं एकदम से, जब बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, तो आपको ये चीजें दिखाना जरूरी होता है। ये पिछले 2 महीने के कैंडल देखो, ये बहुत मतलब नेगेटिव कैंडल हैं। ये देखो यहां से आप देखोगे बिल्कुल ही क्लियरली नेगेटिव कैंडल्स दिख रही हैं। अब मान के चलो, अगर मान के चलो यहां पे एक नेगेटिव कैंडल जो है फॉर्म होनी भी है, एक मंथ आपको नेगेटिव चाहिए भी, तो मार्केट ऐसे करके मुझे लगता है कि यहां पे एक नेगेटिव जो है मंथ क्रिएट हो सकता है। अगर यहां पे नेगेटिव मंथ क्रिएट होता है तो आपको सपोर्ट कहां मिलेगा, हमें ये देख लेना ना, हमें पैनिक खत्म हो जाएगा, हमारा टेंशन खत्म हो जाएगी। एक बार हमें पता तो चल जाए कि हमारा सपोर्ट कहां पे है, ठीक है। जो लोग सीरियस लर्नर हैं उनको एक कम से कम उन्हें आइडिया तो हो कि मार्केट जा कहां सकता है, ठीक है, कहां तक हम गिर सकते हैं, तो वो आइडिया हो जाएगा। तो उससे क्या है कि हमें ये टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँ और ये देखो इस एरिया पे है भैया आपका तगड़ा वाला सपोर्ट। यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया पे आपका जो है बहुत शानदार आपको सपोर्ट दिख जाएगा। ये वाला कौन सा एरिया है सर, 23,800। अब आप बोलोगे सर 23,800 तक जा सकता है, भाई मैं आपको सपोर्ट निकाल के दे रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक आएगी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तक मार्केट के आने का खतरा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से मार्केट यहाँ तक आएगी आएगी, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आने का खतरा है हमारा मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे आती है तो फिर हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट आपको एक रिवर्सल प्लान कर सकती है या मार्केट यहां से रिवर्सल दे सकती है। अब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, यहां पे एक चीज और क्या देखनी पड़ेगी सर, यहां पे है ना आप देखोगे छोटा सा ना कप विद हैंडल पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको। यहां पे देखो प्यारा सा कप बनाया इसने, बहुत शानदार, ठीक है। और अगर ये ऐसे करके कप विद हैंडल बना देती है तो बहुत शानदार तरीके से। अब हैंडल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा जैसे हमने ये बनाया, ये यहां पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो जिन लोगों को ये डर लग रहा है कि मार्केट 20,000 चली जाएगी और 18,000 आ जाएगी, उसके लिए उसको ट्रेंड लाइन तोड़नी पड़ेगी। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है तो फिर तो भैया कुछ भी टारगेट दो, 17,000 दो, 12,000 तो मैं उसके लिए रेडी हूं। लेकिन भाई ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, ठीक है। हाँ ट्रेंड लाइन तक जा सकती है और थोड़ा पैनिक करवाने के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ सकती है, जैसे कि यहां पे आई थी, जैसे कि यहां पे भी आपको इस कैंडल में बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा पैनिक करवाए, लेकिन आपको वहां पर हमें क्या देखना है कि एक मंथ की कैंडल इसके नीचे देखो, हमें एक भी मंथ की कैंडल जो है ना इसके नीचे क्लोज देती हुई नहीं दिखी है, ठीक है। तो अगर कोई मंथ की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दे रही, दैट विल बी अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा साइन होगा। चलो भाई ठीक है, ये बात आपने एक बार समझा दी, हमें समझ में आ गया। एक बार चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आया, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने फिब आपके सामने जो मैंने कल आपको बताया था ये लगा के देख रहा हूं, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर उठना स्टार्ट हुई, मैंने यहां पे 100 लगाया, यहां पे लगाया 0, ठीक है। अब जब मैंने यहां पे 100 लगाया, यहां से 0 लगाया, मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है। आपको वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट आप देखोगे तो सबसे पहला सपोर्ट आएगा आपको 24,200 पर, दूसरा सपोर्ट आएगा आपको 23,700 पर, और तीसरा सपोर्ट आएगा 23,300 पे, 250 पे, ठीक है। अब मैं यहां से इस फिप को हटा रहा हूं, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो आ रही है, ये हमारा जो लाइन है वो 38.2% की है, जहां से मार्केट के अंदर अच्छा खासा रिवर्सल माना जाता है कि होगा। और ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। तो ये हमारा गोल्डन जोन है जहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, या यहां पर, ठीक है। तो इस एरिया पे मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है 24,000 से लेकर 23,000 का, ये बहुत ही तगड़ा वाला गोल्डन जोन है, जहां पे ये वाला सपोर्ट भी है मंथली टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। दूसरा हमारा जो हमने ये फिब यहां से और यहां तक का जो हमने फिब लगाया है, उसका भी यहां पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज भी समझाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको समझाना मेरा फर्ज है। देखो यहां पे आपको क्या समझ में आएगा, इसको मैं यहां से वापस लेके जाता हूं 23,200 पर।
और ये वाली मैं यहाँ से लाइन हटा रहा हूँ और ये वाली लाइन भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन भी यहाँ से हटा दूँ तो एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि मार्केट नीचे आया प्रॉपर वे में, फिर आप मार्केट यहाँ से ऊपर गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और नीचे जा सकता है और यहाँ पे कहीं आपका प्यारा सा हैमर कैंडल अगर वो बना देता है तो आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसी सिचुएशन भी आपको बनती हुई दिख सकती है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इस दो लाइनों के बीच में इसने यहाँ पे अगर ये कुछ हैमर पैटर्न कुछ बना रहा है तो हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद अगर यहां से रिवर्सल आता है मार्केट के अंदर तो ध्यान रखना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। आफ्टर दिस ब्रेकआउट तभी मार्केट आपको एक बड़ा मूव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि हम कहां तक गिर सकते हैं। आई होप इस चीज समझ में आ गई हो। अगर आपको आ चुकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर अब जो है वो डर खत्म हो गया। देखो जो रियल लर्नर्स है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि देखो आपको 21,000 देखना है, ऐसे सपने में तो हम 21,000 भी देख रहे हैं और 18,000 भी देख रहे हैं और 17,000 भी देख रहे हैं और कुछ लोग तो 12,000 के सपने भी देख रहे होंगे। तो वो आप देखते रहो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। दो रीजन हमें समझने पड़ेंगे। हमारा पी रेशियो कहां पे है, हमारा पी रेशियो है 21.7 पर। 21.7 का पी रेशियो आपको क्या बता रहा है भाई, 21.7 का पी रेशियो दिखा रहा है कि मार्केट की जो वैल्यूएशन है बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाँ सर जो हमारे जो इकोनॉमी है वो डेड है, वो आपको इस तरीके से हमारी जो है ये सब चीजें नहीं हो रही। भैया देखो एक बार आपको कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया ना, जैसे कि अब जो हमारा ये डील होने के ऊपर बात चल रही है, ठीक है, अगर ये डील हो गई हमारी, ठीक है, ट्रेड डील की बात कर रहे हैं जो, अगर ये हमारी ट्रेड डील हो जाती है तो मार्केट के अंदर सब चीजें आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा एक चीज और जो है जो यहाँ पे आपको दिखाने वाली है वो ये भी है कि यहाँ से आप अगर इस चीज को देखोगे तो एक बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मान के चलो तो एक प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं यहाँ पर भी आपको इसको बना देता हूँ परफेक्टली। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिससे क्या है कि आपको देखने में दिक्कत ना हो और मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दो लाइनों को भी हटा रहा हूँ जिससे क्या है कि आपको देखने में कोई टेंशन ना हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एक बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे क्या इधर सपोर्ट मिला था, इधर भी सपोर्ट मिला था, इधर रेजिस्टेंस मिला है, इधर भी रेजिस्टेंस मिला है। तो हम कहां तक आ सकते हैं, यहां तक अगर हम आ रहे हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है और जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगी तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे निफ्टी के अंदर, जो कि मार्केट को एक बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को देखो आपको मैं लेके आता हूं। तो भाई आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे 2000 लाइक का एम है। ध्यान रखना अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई लाइक करो, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मुझे भी ऐसा होता है ना कि आप लोग यार रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कल वाली फ्राइडे वाली वीडियो के अंदर ऐसा था, बहुत लोगों ने वीडियो देखा लेकिन लाइक कम किया। तो मुझे क्या होता है कि यार आप लोग पसंद नहीं कर रहे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ये मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये नेगेटिव कैंडल्स हैं ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी बता दिया, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आप आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। और डेली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है कि लगातार हमारे पास रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने फिब लगाया था उसका 61.8% का जो लेवल था ये भी ब्रेक होता हुआ दिख गया था। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, आपको नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको पोस्ट की थी सैटरडे यानी कल, तो आपने अभी तक नहीं देखी उसको जरूर देखो, कंप्लीट मास्टर क्लास है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो आपने अभी तक फिब रिट्रेसमेंट वाला वीडियो नहीं देखा, मस्ट वॉच है, उसको जरूर देखो, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो समझ में आ गया मार्केट यहां से लेके यहां तक गिर गई, समझ गया हम लोग। अब हमारे लिए कहां पे हमें देखना है कि प्लान कहां पे करना है। देखो प्लान सिंपल है, अगर मार्केट यहां से और नीचे जाना है तो यार मुझे चाहिए कि एक छोटा सा पुल बैक दे दे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से और गिर सकती है, जाने को गिरने को बहुत बड़ा रेड कैंडल बना सकती है, ऐसे करके एक और रेड कैंडल बना सकती है ना। लेकिन यार अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर देना उसके बाद ज्यादा अच्छा सा फॉल हम उसके अंदर प्लान कर सकते हैं। तो मेरे लिए रिट्रेसमेंट अगर मैं प्लान करना चाहूं तो कहां मिल सकता है, मैं यहां पे आता हूं और रिट्रेसमेंट लगा देता हूं यहां से, ठीक है। मार्केट यहां से नीचे तक गई है अच्छे से, तो कहां तक रिट्रेसमेंट आ सकता है हमें वो देखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट जो रिट्रेस कर सकती है तो वो कौन से लेवल तक कर सकती है, 38.2 ये लेवल आता है सर। इसको हम मार्क कर देते हैं, कौन सा लेवल है, ये आपका लेवल है सर 24,942। उसके बाद आता है सर ये लेवल 25,36 का और फिर ये लेवल आ रहा है 25,125, ठीक है। यहां पर ध्यान रखो। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं तो कौन से लेवल तक मार्केट क्या कर सकती है वो देख लो। अगर मार्केट यहां तक आती है तो ये हमारे लिए बहुत तगड़ा वाला क्या होगा, रिजेक्शन जोन होगा। और यहां तक आ जाती है और तगड़ा रिजेक्शन जोन है और ये भी हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन रहेगा। अगर मार्केट 25,134 25,134, ठीक है, 25,134 अगर ये लेवल क्रॉस कर देती है, इसके ऊपर क्रॉस करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देती है, देन ओनली मैं अब मार्केट को ऊपर के लिए सोचूंगा कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक मैं ऊपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा,
सिंपल है, इसके ऊपर दे दो एक दिन क्लोजिंग, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज क्या है, हमारा माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट का ट्रेंड अब नीचे की साइड है, ठीक है, यहां तक आ रही है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, मान के चलो इस तरह से और ज्यादा नीचे जा सकती है आराम से, कोई डाउट नहीं, कुछ के अंदर कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक आ जाती है, मान के चलो इस लेवल तक, और ऐसे करके कुछ कैंडल बना रही है, मार्केट और गिर सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, देखो ये चीज, ठीक है, और मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव है, तो आपको उस तरीके से ही प्लान करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हो सकता है मार्केट यहां से लेके यहां तक भी ना जाए, तो मार्केट तो यहां से और ज्यादा नीचे जा सकती है, इसी जरा सा रिट्रेस करके नीचे जा सकती है, डेफिनेटली नीचे जा सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल का हाई मार्क कर लो, इस कैंडल का लो मार्क कर लो, सिंपल। जो हमारा फ्राइडे वाली जो कैंडल बनी है, ठीक है, फ्राइडे वाली कैंडल के अंदर मार्केट एक दिन बिता दे, अगर मार्केट इसके अंदर एक दिन बिताती है, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन करती है, तो मेरे लिए वो भी काफी है। मुझे चाहिए कि हल्का सा रिट्रेसमेंट कर दे। उसके पीछे का रीजन क्या है, पुट कॉल रेशियो 0.54 का हो चुका है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम इसको नीचे सीधा नीचे घुसने की कोशिश करें और फिर ऊपर की साइड से रिट्रेसमेंट आ जाए। तो अगर कोई बंदा नीचे के लिए प्लान कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करें। अगर रिट्रेसमेंट आता है, देन ओनली वी कैन थिंक कि हाँ मार्केट और ज्यादा यहां से फर्दर गिर सकता है, ठीक है। तो मैंने दो तरीके बता दिए आपको, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कल के लिए क्या प्लान रहेगा, मंडे के लिए। तो आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां पे हम क्या प्लान कर रहे हैं, देखो पिछले 5 दिन का मार्केट देखो, बिल्कुल फ्रेश सोचो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। कुछ लोगों को सर मेरा ये लॉस हो रहा है, मेरे भाई मेरे पहली बात तो छोटा लालच मत किया करो, एक प्लान के साथ काम किया करो, नहीं तो क्या होगा, तुम जो छोटे लालच के चक्कर में फूमो में जो ट्रेड लेते हो कि मेरा तो ट्रेड छूट गया, मैं तो अब पुट बाई करना था वो नहीं कर पाया, अब मैं कॉल बाई कर लेता हूं, मार्केट यहां से घूम सकता। मेरे भाई ये फूमो में ट्रेड करना छोड़ दो, एक सेटअप क्लियर बनाओ, उस सेटअप को बिल्कुल जो रूल्स है उस रूल्स के साथ काम करते चलो, तभी जाके मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज ना तुम बस इधर से उधर भटकते रहोगे, उस भटकने के चक्कर में तुम्हारा डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा, जो सबसे प्रीशियस थिंग है। ये चीज मैंने टेलीग्राम पर भी डाली थी। चलो जो चीज भाई सब लोगों को मैं नहीं डिसिप्लिन बना सकता, ये चीज मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ गई। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा जिद थी कि नहीं मुझे तो सबको ही डिसिप्लिन बनाना, लेकिन वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम हर इंसान को एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बना सकते। जो सीरियस है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप थोड़ा भी डिसिप्लिन हो रहे हो या नहीं हो रहे, ठीक है। नीचे आपका कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई आना चाहिए, यस आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर नाउ, ठीक है। अगर आता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ 5-10% लोगों को शायद मैं उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आ पा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं सर उसमें हो क्या रहा है। यहां पे अगर मैं दिख रहा हूं तो मार्केट क्या कर रही है, पिछले 5 दिन से हल्का सा रिट्रेसमेंट लेती है, फिर मार्केट नीचे, ठीक है, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेती है, वापस नीचे, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेती है, वापस नीचे, हल्का सा यहां पे भी देखोगे रिट्रेसमेंट लिया, वापस नीचे। तो मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट जो है ले रही है, उसके बाद वापस नीचे गिर रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, अपना प्लान सिंपल रखते हैं। इंट्राडे में कोई भी इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल ध्यान रखो। अगर मार्केट हमारा यहां तक के लेवल पे आती है, कौन सा लेवल है सर, ये जो लेवल है आपका 24,750, ठीक है, 24,750। अगर 24,750 तक का बाउंस मुझे मिलता, हो सकता है थोड़ा गैप अप भी ओपन हो जाए। गैप अप के लिए सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, वो सब चीज वहां पे हम प्लान कर लेंगे। मार्केट अगर इस लेवल के पास में आती है तो हम अगेन एक सोचेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है, यहां पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना सकते हैं जैसे ये है, या बेरिश एंगल्फिंग जैसा कुछ पैटर्न बना सकती है। अगर यहां पे आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है जो कि क्या है, आपका एक बिल्कुल क्लियर हैमर ये बना हुआ है, हैंगिंग मैन बना हुआ है, मार्केट यहां तक आके कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाती है, मुझे क्या चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, और मार्केट आपको इस वाले लो को भी निकाल सकती है। ध्यान रखना, इस वाले लो को मार्केट अगर निकालती है, जैसे मान के चलो इस वाले लो को मार्केट निकालती है, तो मार्केट कहां तक गिर सकती है, मैंने आपको कल ही बताया था 24 यहां तक, 24,536 तक, ठीक है। यहां तक का मार्केट आपको, अगर यहां पे आपको एक नेगेटिव पैटर्न बनता हुआ दिखता है ऐसे करके, तो मार्केट कल 24,500 के पास में जाके भी खड़ी हो सकती है, और 24,500 को तोड़े उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है मुझे कि 24,500 को मार्केट तोड़ के नीचे निकले। 24,500 पे थोड़ा ओआई अच्छा खासा बिल्टअप है, मंगलवार की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि 24,500 को हम होल्ड करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है मार्केट यहां तक आ सकती है आफ्टर दिस। यहां पे आपको एक आराम से अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो अगर मान के चलो मार्केट ने क्या करा, इस नेगेटिव प्राइस एक्शन ना दिया और यहां पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी और दिखाया कि नहीं सर अब मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, मार्केट आपको यहां पे आती हुई दिखी और 24,800 के ऊपर जाके क्लोज देने की दिखाया, ठीक है। 24,800 के ऊपर अगर क्लोज देती है तो मार्केट क्या कर सकती है, बड़ा मूव ऊपर का भी दिखा सकती है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा। 24,800 पे क्या करे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, देन ओनली मैं थिंक करूंगा कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है। अगर वो सीधा तोड़ेगी 24,800 को, यहां से ऐसे जाती हुई अगर वो 24,800 तोड़ती है तो बिल्कुल भी ट्रैप मत होना, ध्यान रखना। अगर वो सीधा तोड़ दी, यहां से क्या हुआ, यहां से हवा भरी है रॉकेट में, अगर वो सीधा तोड़ेगी, मुझे चाहिए रिट्रेसमेंट, यहां पे एक बार रिटेस्टिंग मिल जाए, देन ओनली मैं थिंक करूंगा कि हाँ भाई यहां पे मार्केट आपको वापस ऊपर जा सकती है ऐसे करके। नहीं तो भाई जल्दबाजी मत करना, टेलीग्राम आपके पास ज्वाइन होना चाहिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पे मैं आपको क्या बताता हूं, यहां पे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इन चीजों को समझाता हूं। देखो ये सब पैटर्न, निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, हर चीज यहां मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप बात ध्यान रखो क्या हो सकता है, अगर वो सीधा यहां पे जाता है, मुझे क्या करना है, सीधा अगर इसको ब्रेक करता है, यहां से लेके यहां तक का आप प्लान करना चाहो तो कर लो, लेकिन ये आपका जो ट्रेंड
ट्रेंड होगा ये नेगेटिव ट्रेंड होगा, मतलब ट्रेंड के नेगेटिव आप ट्रेड कर रहे होगे। नेगेटिव ट्रेंड क्यों? मार्केट यहां से नीचे गिर रही है और आप अपोजिट जा रहे हो ट्रेंड के, तो ये अपना रिस्क आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट करता है सीधा सीधा यहां से कंसोलिडेशन किए बिना, तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको। वापस आने दो, इसको रिटेस्ट करने दो, देन ओनली मैं यहां पे प्लान करूंगा मार्केट ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और मेरे लिए जो ऊपर के लिए मार्केट प्लान हो सकता है, कहां तक हो सकता है? 24,925 यहां तक मार्केट जो है मेरे लिए कल जा सकती है अगर वो ऊपर की साइड जाती है। मुझे क्या चाहिए मार्केट के लिए? बेस्ट सिनेरियो क्या होना चाहिए? यहां से मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा कंसोलिडेशन करे ऐसे करके, और उसके बाद ब्रेकआउट करे। अगर इसके बाद ब्रेकआउट करती है देन ओनली मैं ऊपर के लिए सोच रहा हूँ, और फिर अपने आराम से मार्केट क्या जा सकता है? 24,925 तक जा सकता है। ये अपना हेड एंड शोल्डर जो है ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, ऐसा लगता है। तो ये अगर ऊपर की साइड प्लान होगा तो कुछ ये वाला प्लान लगता है। नीचे की साइड यहां पे आप प्लान रखना, अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, ये वाला लो जो हमने कल बनाया था 24,627 का, इसको ब्रेक करके 24,530 तक भी हम जाते हुए गिरते हुए नजर आ सकते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है? तो ऑप्शन चेन मुझे यहां पे समझा रही है, जो मैं पहले अपने आप को इधर कर लेता हूं और मैं यहां से अपने आप को यहां लेके आया, और मैं अब आपको ऑप्शन चेन को समझाता हूं। ऑप्शन चेन में मुझे क्या चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो 1,43,000 का ओवाई यहां पर है, ठीक है, जो कि 24,800 पे है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो ये लोग जो है फ्राइडे को ही बैठे हैं, लेकिन फ्राइडे को भी अच्छा खासा मार्केट गिरा है, तो ये लोग 45 पे नहीं बैठे, ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑलरेडी ये लोग प्रॉफिट में बैठे हैं। इन्होंने 60-65 रुपए का ऑप्शन सेल किया था, जो कि 45 पे है, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है। इसका मतलब ये बहुत जल्दी कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं ट्रिगर होगी अगर ये लॉस में भी जाते हैं। दूसरा ये एट द मनी पे नहीं बैठे, ठीक है। दूसरा ये क्या है? आउट ऑफ द मनी पहुंच चुके हैं। आप 650 पे मार्केट है, 600 पे मार्केट है, और अभी मार्केट ये 800 है, 150 पॉइंट जो है आउट ऑफ द मनी है। तो अब ये लोग शॉर्ट कवरिंग करें उसकी संभावना कम दिखती है। 800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सपोर्ट कहां मिलेगा? 24,500 पे। 24,500 पे क्या दिख रहा है? 55,000 का ओवाई दिख रहा है। टोटल भी यहाँ पे आप देखोगे 1,65,000 का है, तो ये हमें दिखा रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का होना यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो मार्केट क्या कर सकता है? यहाँ से वापस घूम सकता है, तो ज़्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ 150 पॉइंट है ऊपर। तो यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं 650 पर, यहाँ से या तो मार्केट 150 पॉइंट नीचे जाके सपोर्ट ले सकती है, या फिर 150 पॉइंट ऊपर जाके रजिस्टेंस ले सकती है। तो आपके पास ये रेंज निकल के आती है मंडे के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। इस हिसाब से आप अपना ऑप्शन चेन में भी प्लान कर सकते हो। मुझे कोई बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है नहीं सर, पुट कॉल रेशियो जो है वो है दिख रहा है मुझे अनबैलेंस है, पुट कॉल रेशियो 0.54 पे है। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि हाँ एक बार को कॉल सेलर जो है थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन कॉल सेलर 24,800 का परेशान होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। कॉल सेलर परेशान होगा तो वो होगा 83,000, ये लोग 24,700 का, और 24,700 का कॉल सेलर अगर परेशान होता भी है बिकॉज उसने 85 रुपये का ऑप्शन बेचा है, तो 85 रुपये का ऑप्शन भी बहुत हैवी है, और जब मार्केट ओपन होगा तो ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा। तो इसका भी कॉल ट्रिगर करने के लिए मार्केट को 780 से ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग पैनिक करेंगे, ठीक है, तब जाके इनको पैनिक आएगा। तो ये चीज़ ना आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रहो, अगर पैनिक होगा तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो 800 पे भैया बहुत तगड़ा हुआ ही है, तो उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है सर? बहुत बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बड़ी रेड कैंडल मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको पैनिक तो बैंक निफ्टी में भी हुआ है, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है? एक बार को घूम सकता है। अब आप बोलोगे सर ये घूमने की कोई प्रोबेबिलिटी है? कहाँ तक घूमेगा, कब घूमेगा, कोई पता नहीं, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा नहीं कि कल के कल घूम जाएगा, ऐसा है। हमें क्या करना है? वेट करना है। अगर भैया कल इसको भी तोड़ता है तो मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल यहां भी फॉर्म कर सकती है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेंड आपका बिल्कुल तगड़ा वाला नेगेटिव हो रखा है। अब जाके लोगों के अंदर पैनिक जो है होना स्टार्ट हुआ है। विक्स 6% बढ़ के आया है कल, तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा है? अब पैनिक तो हो रहा है, तो हम इसमें ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोई भी जरूरत नहीं दिख रही है। 15 मिनट में हम अपना प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट में मेरा प्लान सिंपल है, मुझे क्या चाहिए? पुल बैक चाहिए। कहां तक का पुल बैक चाहिए? यहां तक। बहुत वैसे भी आ चुका है पुल बैक, कुछ ऐसा कुछ नहीं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है तो इसी एरिया पे क्या है, अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, वी कैन सेल, यहां से ही मार्केट सेल कर सकते हैं, मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। हमें क्या करना है? जो हमारे लो था, ठीक है, इसको हम प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा जो ये लो था, कौन सा लो है सर? ये वाला, जो कि आपका कल का जो लो था आपका फ्राइडे का 54,300 का। अगर 54,300 टूटता है तो मार्केट कहां तक जा सकती है आपके लिए? ध्यान रखो, मार्केट यहां से 54,300 से 54,000 तक भी जाती हुई नजर आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 54,000 पे मिलता हुआ, जैसे ये लो ब्रेक होता है ऐसे करके बड़ी रेड कैंडल से, तो आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकलेगा वो 54,000 का 120 के 80 के पास में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक हम आते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं सर ऊपर की साइड अगर प्लान करते हैं तो मार्केट अगर सीधा इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली मार्केट कहां पे आके फंस सकता है? इस लेवल पे आके फंस सकता है, ठीक है। यहां पे आके मार्केट फंस सकता है। अगर
इसको तोड़ेगा देन ओनली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का प्लान कर सकता है। इससे पहले मैं मार्केट में ऊपर के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट का ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ये वाला लेवल निकलेगा, ठीक है, ये वाला लेवल निकलेगा। कौन सा लेवल है? 54,500 54,600, ठीक है, 54,575 54,600, ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन ओनली मार्केट जो है, ये नहीं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता हुआ मार्केट दिख सकता है। अगर इसको तोड़ेगा देन ओनली हम सोचेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, जो कि कहाँ का होगा, फिर हम ये वाले एरिया के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। हम बहुत अच्छे से फिर ऊपर के बारे में प्लान बनाएंगे, जो कि ये वाला एरिया जो कि आपका 54,900 के लेवल तक, यानी कि डबल बॉटम जैसे आपको दिख रहा है, ये आपको पूरा होता हुआ दिख सकता है। अगर ये लेवल निकलता है, ये पर नेकलाइन है यहाँ पे, अगर ये लेवल निकलता है देन ओनली हम ऊपर के बारे में सोच रहे होंगे, जो कि ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है, नीचे की साइड ही हम प्लान रखेंगे। आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए यहाँ पे। अगर नेगेटिव, क्योंकि देखो जैसे ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव आपका प्राइस एक्शन, ये बड़ी सी रेड कैंडल, ऐसे करके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना है यहाँ पे भी, तो हम सीधा सीधा नीचे के साइड प्लान कर सकते हैं, बड़े आराम से स्मूथ रह सकता है। देन कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिन को हमें रखना ही नहीं है। अगर मार्केट नेगेटिव है, जस्ट एक्सेप्ट दिस, मार्केट से लड़ने की, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोई भी जरूरत हमें नहीं लग रही। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।